आज से करीब 111 साल पहले तारीख थी 10 अप्रैल 1912। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकल चुका था। यह जहाज 10 अप्रैल को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के सफर पर निकला था। टाइटैनिक जहाज में बैठे लोगों को यह पता भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। सभी लोग अपने इस अनोखे सफर का मजा ले रहे थे। तभी ठीक 4 दिन बाद यानी 14 और 15 अप्रैल 1912 को रात के दरमियान टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। इस दौरान जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। अचानक रात 11:40 पर टाइटैनिक की टक्कर अटलांटिक महासागर में एक बड़े आइसबर्ग से हो गई। इस भयानक टक्कर के बाद जहाज में पानी भर गया और करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। आइसबर्ग से टकराने के कारण जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर समुद्र में डूब गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि इस हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम रॉयल मेल स्टीमर था। यह जहाज 1912 में बना था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। यह जहाज 259 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक का कोयला लगता था। टाइटैनिक को बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रितानी पाउंड का खर्च आया था। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। शिप बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप A.S. फ्रैंकलिन का मानना था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने सफर के रवाना होने के ठीक 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। आप सोच रहे होंगे कि यह आइस वार्निंग क्या होती है। दरअसल आइस वार्निंग समुद्र में तैर रही दूसरी शिप से भेजी जाती है। यह शिप बताती है कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ही ज्यादा बर्फ है। वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक अपनी स्पीड को कम नहीं करता और 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ता रहता है। 14 अप्रैल 1912 को फिर से टाइटैनिक को वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके साथी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जहाज के ऊपर बैठे क्रूमैन फ्रेडरिक फ्लीट ने 11:39 पर आगे देखा कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ जहाज के ठीक सामने दिख रहा है। तभी वह उसके पास लगी घंटी को बजाता है और नीचे बैठे ऑफिसर को अलर्ट करता है और कहता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से शिप को मोड़ो। मैसेज नीचे पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के इस बड़े पहाड़ से टकराता है। ये जहाज जैसे ही इस पहाड़ से टकराता है तभी इसके ठीक आगे का बीच वाला भाग टूट जाता है और जहाज के आगे के भाग में पानी भरने लगता है। जहाज के अंदर बैठे लोगों को अलर्ट कर दिया गया। जहाज के अंदर भागदौड़ शुरू हो गई, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी नहीं डूब सकता। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक इमरजेंसी कॉल भेजो रेडियो पर, जिससे आसपास के जहाज हमारा सिग्नल पकड़ लें और हमें बचाने आ जाए। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स सिग्नल्स भेजने लगते हैं। लगातार वह बचाव के सिग्नल्स भेजते रहते हैं। 20 मिनट के बाद RMS करपैथिया नाम के जहाज ने सिग्नल को पकड़ लिया, लेकिन वह जहाज भी टाइटैनिक से करीब 100 किलोमीटर दूर था, जिसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता था। इसके बाद कैप्टन स्मिथ ऑन ऑर्डर देते हैं कि जहाज को खाली किया जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाकर बाहर भेजा गया। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगा। रात के करीब 1 बजे जहाज के आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसके कारण जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया। शिप पर पूरी तरह से भागदौड़ मचने लगी। लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। उस समय जहाज पर करीब 2220 लोग सवार थे, जिसमें से 900 क्रू मेंबर्स थे। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थी। रात के करीब 2:10 पर जहाज पर से आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन अब भी जहाज पर लगभग 1500 लोग सवार थे, जो जहाज पर ही रह गए। आखिरकार रात 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और जहाज से टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां का तापमान -2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका मलबा दुर्घटना के 75 साल बाद मिला। टाइटैनिक के साथ हुए इस भयानक हादसे को लेकर काफी रिसर्च हुई, लेकिन करीब 111 साल बाद भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। वह रहस्य अभी भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन है।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।